डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अग्रवाल ट्यूटोरियल क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा 12th कॉमर्स क्लास के लिए रहेगा, जिसके अंदर आज हमारी पहली क्लास है जिसके अंदर हम टॉपिक कवर करेंगे मांग का सिद्धांत, या फिर जिसे थ्योरी ऑफ डिमांड भी कहा जाता है। ये जो टॉपिक है हरियाणा बोर्ड की एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है। इसके अंदर आपके बड़े क्वेश्चन जो कि आपके 6-6 नंबर के होते हैं, और जो छोटे क्वेश्चन हैं जो 4-4 नंबर के होते हैं वो हर बार आपके पूछे जाते हैं। तो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर रहता है। तो हम स्टार्ट करते हैं मांग का सिद्धांत। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। और अगर आपको किसी भी टॉपिक के अंदर कोई भी दिक्कत हो तो आप उसको कमेंट करके या फिर हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है उसके ऊपर आप पूछ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हमें ये देखना है कि सबसे पहले जो हमारी डिमांड होती है, यानी कि जो मांग होती है वो क्या होती है, उसको कितने भागों में बांटा जाता है। यानी कि हमें सबसे पहले देखना है मांग की अवधारणा, यानी कि कंसेप्ट ऑफ डिमांड क्या होता है। आम बोलचाल की भाषा में इच्छा तथा मांग शब्दों का प्रयोग एक ही अर्थ में किया जाता है। कि आप जो नॉर्मली होते हैं लोग, वो क्या कहते हैं कि इच्छा और मांग दोनों ही एक जैसी होती है, लेकिन इकोनॉमिक्स के अंदर इच्छा और मांग में अंतर होता है। मान लीजिए आप एक एलईडी टीवी लेने की इच्छा है, परंतु आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, तो यह केवल आपकी एक इच्छा है जिसे आप डिज़ायर कहते हैं। यह आपकी मांग नहीं हो सकती। यद्यपि पर्याप्त धन होते हुए भी आप उस धन को एलईडी टीवी खरीदने पर खर्च नहीं करना चाहते, तो यह इच्छा भी मांग नहीं है। यह इच्छा उस स्थिति में मांग का रूप धारण करेगी जिसमें आप एक एलईडी टीवी खरीदने के लिए धन खर्च करने के लिए तैयार हैं। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि आप जो एलईडी टीवी है उसको खरीदने के इच्छुक भी हैं, आपके पास पर्याप्त धन भी है, और आप उस एलईडी टीवी को खरीदना भी चाहते हैं। अगर आपकी ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ही आपकी जो इच्छा है वो डिमांड बन पाती है। तो आई थिंक आपका क्लियर हो गया होगा कि डिमांड किसे कहते हैं। डिमांड वो होती है जिसके अंदर किसी वस्तु के लिए मांग वस्तु को खरीदने की वह इच्छा है जिसके लिए पर्याप्त क्रय शक्ति है और खर्च करने की आपकी तत्परता रहती है। डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज अ डिजायर टू बाय अ कमोडिटी बैक्ड विद अ सफिशिएंट परचेजिंग पावर एंड द विलिंगनेस टू स्पेंड। यहाँ पे तीनों पॉइंट ये आपके इम्पोर्टेंट रहेंगे कि अगर आपको किसी भी कमोडिटी का डिमांड पता करना है, सबसे पहले तो आपकी वो जो वस्तु आप खरीदना चाहते हैं वो आपकी डिज़ायर होनी चाहिए, उसके लिए आपके पास सफिशिएंट पैसा होना चाहिए उसको परचेज करने के लिए, और तीसरा आपकी विल पावर होनी चाहिए कि आप उसको खरीदना ही चाहेंगे, तो वो आपकी डिमांड होगी। अदरवाइज़ आप उसको डिमांड नहीं कह सकते। सो हम मूव करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा इसके अंदर कि डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड क्या होती है, उसको हम देखते हैं। किसी वस्तु के लिए मांग को सदैव कीमत के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है, यानी कि हमेशा जो डिमांड है उसका रिलेशन जो रहता है वो प्राइस के साथ किया जाता है। यानी कि अगर किसी वस्तु की प्राइस ज़्यादा है, यानी कि आप कह सकते हैं कि किसी वस्तु की कीमत ज़्यादा है तो उसकी डिमांड हमेशा क्या रहती है, कम रहती है। या फिर अगर किसी भी प्रोडक्ट या किसी वस्तु की प्राइस कम है
तो उसकी डिमांड हमेशा क्या रहती है, ज़्यादा रहती है। तो किसी वस्तु के लिए मांग को सदैव कीमत के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति से पूछा जाए कि वस्तु X की वह कितनी मात्रा खरीदेगा, तो उसका स्पष्ट उत्तर होगा कि वस्तु X की कीमत स्तर पर निर्भर करता है। यानी कि अगर आप मान लीजिए मार्केट में कोई चीज़ खरीदने जाते हैं, अगर कोई आपसे पूछता है कि आप कितना खरीदना चाहेंगे, तो आप ये कहेंगे कि अगर उस वस्तु की कीमत कम है तो आप उसकी ज़्यादा क्वांटिटी परचेज करना चाहेंगे, और अगर उसकी कीमत ज़्यादा है तो उसकी क्वांटिटी आप कम खरीदना चाहेंगे। यहाँ मांग और मांगी गई मात्रा के बीच अंतर सामने आ जाता है कि मांग से अभिप्राय है कि एक वस्तु की विभिन्न संभव कीमतों पर खरीदी जाने वाली विभिन्न संभव मात्राओं में। यहाँ पे आप कह सकते हैं कि अगर किसी चीज़ का 10 रुपये प्राइस है तो आप उसकी 5 यूनिट खरीदना चाहेंगे। अगर उसका प्राइस 12 रुपये है तो आप उसको यूनिट 4 खरीदना चाहेंगे, और अगर उसकी कीमत आपकी 14 रुपये है, 14 रुपीज़ है, तो आप उसको 3 यूनिट्स खरीदना चाहेंगे। यानी कि डिपेंड ऑन प्राइस। अगर उसका प्राइस बढ़ रहा है तो आपकी क्वांटिटी जो है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। इसके विपरीत मांगी गई मात्रा से अभिप्राय उस विशेष मात्रा से है जो वस्तु की विशेष कीमत पर खरीदी जाती है। यानी कि अगर आप ये प्राइस लेते हैं 12 रुपये, तो 12 रुपये के ऊपर जो कोई भी कंज्यूमर है वो कितनी डिमांड करता है, वो आपकी क्या होगी, क्वांटिटी डिमांडेड होगी। जैसे कि यहाँ पर कोई भी कंज्यूमर 12 रुपये पे उस वस्तु की 4 यूनिट खरीदना चाहेगा, तो ये आपकी क्या हो जाती है कि किसी विशेष कीमत पर वो व्यक्ति कितना परचेज करना चाहेगा। सो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर क्या डिफरेंस होता है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट पेज। जैसे कि इसने यहाँ पे एग्जांपल भी ले रखा है कि मांग से अभिप्राय वस्तु X की 10 इकाइयों से हैं, जो कि 5 रुपये प्रति इकाई और 8 रुपये इकाई के बराबर, यानी कि 6 रुपये प्रति इकाई आदि इसके अंदर दे रखी है। तो यहाँ पे ये दोनों डेफिनेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी, जो बॉक्स में आपको दे रखी है। ये आप यहाँ पे इन दोनों को डेफिनेशन को रेफ़र कर सकते हैं लर्न करने के लिए। अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आता है कि गिव डिफरेंस बिटवीन डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड, तो यहाँ पे क्या रहेगा, डिमांड रेफर टू डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटी, अलग अलग संभावित मात्राएं ऑफ अ कमोडिटी दैट द कंज्यूमर इज रेडी टू बाय एट अ डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी। यानी कि अलग अलग संभावित मात्राएं जो कि वो तैयार है खरीदने के लिए अलग अलग कीमतों के ऊपर। दूसरी ओर मांगी गई मात्रा क्या रहेगी, क्वांटिटी डिमांडेड रेफर टू अ स्पेसिफिक क्वांटिटी टू बी परचेज अगेंस्ट अ स्पेसिफिक प्राइस। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर दोनों ही चीज़ें क्या रहेगी, स्पेसिफाई रहेगी कि आपकी क्वांटिटी कितनी है और आपका प्राइस कितना रहेगा। लेकिन डिमांड के अंदर आपकी कमोडिटी का क्वांटिटी और कमोडिटी का प्राइस दोनों ही स्पेसिफाई नहीं होता। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हमारा है डिमांड शेड्यूल। कि डिमांड शेड्यूल मांग अनुसूची क्या होती है, या फिर इसे आप टेबल के रूप में किस प्रकार से एक मांग जो होती है और उसके संबंध में वस्तु की कीमत किस प्रकार आप दिखाएंगे, उसको मांग अनुसूची कहा जाता है, यानी कि डिमांड शेड्यूल कहा जाता है। जैसे कि इसके अंदर सैमुएल्सन के अनुसार डेफिनेशन रखी है, वह तालिका जिसमें कीमत तथा खरीदी गई मात्रा के संबंध को प्रकट किया गया
उसे क्या कहा जाता है, मांग अनुसूची कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे द टेबल रिलेटिंग टू प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड इज कॉल्ड द डिमांड शेड्यूल। अब जो डिमांड शेड्यूल है इसको आगे दो हिस्सों में बांटा जाएगा। ये आपके जो दोनों टाइप्स रहेंगे, जो दोनों हिस्से रहेंगे, पहला हमारा रहेगा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और दूसरा हमारा रहेगा मार्केट डिमांड शेड्यूल, यानी कि व्यक्तिगत मांग अनुसूची और बाजार मांग अनुसूची। तो सबसे पहले हमें देखना है व्यक्तिगत मांग अनुसूची क्या होती है। देखिए इसके अंदर सबसे पहले ही दे रखा है व्यक्तिगत, यानी कि यहाँ पे जो भी हम डिमांड शेड्यूल बनाएंगे, जो भी हमारी मांग अनुसूची बनेगी वो किसी एक व्यक्तिगत क्रेता की ही बनेगी, यानी कि हमें यहाँ पे केवल एक ही कंज्यूमर को स्पेसिफाई करना है, यानी कि कोई एक विशेष कंज्यूमर, कोई एक विशेष व्यक्ति किसी भी वस्तु की विभिन्न कीमतों के ऊपर कितनी मात्राओं की मांग करता है, उसको तालिका के रूप में अगर आप दिखाते हैं तो वो आपकी क्या हो जाती है, व्यक्तिगत मांग अनुसूची हो जाती है। जैसे कि नीचे इसने दे रखा है हमें बना के कि एक व्यक्ति है जो किसी वस्तु की 1 रुपये के ऊपर 4 यूनिट्स की डिमांड करता है, 2 रुपये की कीमत के ऊपर 3 यूनिट्स की डिमांड करता है, 3 रुपये की कीमत के ऊपर 2 यूनिट्स की डिमांड करता है और 4 रुपये की कीमत के ऊपर 1 यूनिट की डिमांड करता है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे कीमत बढ़ रही है, यहाँ पे देखिए आपकी कीमत बढ़ रही है, उसी प्रकार आपकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। तो ये आपका क्या है, मांग है कि विभिन्न संभावित कीमतों पर विभिन्न मांगी गई मात्राएं क्या कहलाती है, मांग कहलाती है। और यदि वो किसी एक व्यक्ति की डिमांड है तो वो क्या हो जाती है, व्यक्तिगत मांग हो जाती है। और अगर आप उसको टेबल के रूप में दिखा देते हैं तो वो आपकी क्या बन जाती है, व्यक्तिगत मांग अनुसूची बन जाती है। इसी प्रकार हमें देखना है बाजार मांग अनुसूची क्या होती है, मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या होता है, वो हमें यहाँ पे देखना है। मार्केट के अंदर एक कंज्यूमर नहीं होता, मार्केट के अंदर बहुत सारे कंज्यूमर्स होते हैं। तो मार्केट से हमारा रहेगा कि प्रत्येक बाज़ार में किसी वस्तु के बहुत से क्रेता होते हैं, यानी कि कोई भी एक कमोडिटी जो होती है, कोई भी वस्तु जो होती है उसको खरीदने वाले बहुत व्यक्ति होते हैं। बाजार मांग अनुसूची किसी वस्तु की बाजार में सभी क्रेताओं की कुल मांग को प्रकट करती है, यानी कि किसी भी मार्केट के अंदर टोटल डिमांड कितनी रहेगी वो आपको क्या कहलाता है, बाजार मांग कहलाती है। और अगर आप उसको टेबल के रूप में दिखा दें तो आपकी क्या बन जाती है, बाजार मांग अनुसूची बन जाती है। जैसे कि आपको टेबल में दिखाया गया है कि किसी वस्तु की आपको यहाँ पे कीमत दे रखी है, 1 रुपये कीमत के ऊपर एक उपभोक्ता 4 डिमांड करता है, तो वही दूसरा उपभोक्ता यहाँ पे 5 यूनिट्स की डिमांड करता है। उसी तरह से 2 रुपये के ऊपर उपभोक्ता ए जो है वो 3 यूनिट लेता है और उपभोक्ता बी कितने यूनिट लेता है, 4 यूनिट लेता है। तो इस प्रकार अगर आप इन दोनों का टोटल कर दें तो ये आपकी मार्केट डिमांड बन जाती है। और अगर आप इसको टेबल के रूप में बना देते हैं तो ये आपकी बाजार मांग अनुसूची बन जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज हम इतना ही टॉपिक कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।